तो मैं अभी जेई का कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जेई के कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन बुकलेट से करा रहा हूँ। देखो इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों ही मिक्स क्वेश्चन है, और ये एच वर्मा यूरोप से सब हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पहले सर्किट मैं बनाता हूँ। इसमें ऐसे गिवन है सर्किट, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसे बना हुआ है। एक यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। ऐसे गिवन है, फाइंड द चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड। ये है तुम्हारा 1 माइक्रोफराड, ये है तुम्हारा 2 माइक्रोफराड, और ये है तुम्हारा 3 माइक्रोफराड, और ये है तुम्हारा 4 माइक्रोफराड। ये है तुम्हारा 6 वोल्ट, और ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम, और ये है तुम्हारा 1 ओम, और ये है 2 ओम। फाइंड द चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड। इस चारों कैपेसिटर पे हमको क्या करना है, फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन कहा गया कि चारों कैपेसिटर पे चार्ज फाइंड करो। तो मैंने कितना क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बताया था कि जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा तो चार्ज, कुछ चार्ज ऐसे आएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, और विद इन मिली सेकेंड और 10⁻⁴ सेकेंड पे ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में सिर्फ करंट जो फ्लो करेगा, सपोज करो कि आई ले लिया, इधर से I1 प्लस I2 ले लेते हैं, ठीक है। तो I1 ऐसे जाएगा, I1 ऐसे जाएगा, I1 यहाँ पे I1, और फिर इधर से आ जाएगा I1, और I2 ऐसे जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से I2, और यहाँ से I2 ऐसे जाएगा, और यहाँ पे आएगा I1 प्लस I2। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ये सब ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा उसके बाद में इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस से तो करंट इनफाइनाइट टाइम तक फ्लो करेगा। और कैपेसिटर फ्रैक्शनल सेकंड में चार्ज हो जाता है। देखो, तो चार्ज निकालने के लिए Q इंटू क्यू इक्वल टू होता है CV, और V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मान लो कि यहाँ पे हमने A पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पोटेंशियल VA ले लिया, यहाँ पे B ले लिया और पोटेंशियल VB ले लिया, यहाँ पे मान लो कि C ले लिया, और यहाँ पे मान लो कि D ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से E ले लिया, और यहाँ पे VF ले लिया, यहाँ पे VG ले लिया, और यहाँ पे VH ले लिया, ठीक है। एक मैं करूँगा और रिमेनिंग बोल दूंगा कि तुम लोग खुद करो। पहले इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं और I1 फाइंड करते हैं। इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो ये लिखेंगे 6 माइनस I1 माइनस 2I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3I1, इसलिए I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3, दैट इज 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, या तो तुम ऐसे समझ लो कि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या तुम ऐसे आके ऐसे चले जाओ। तो ऐसे आते हैं, VA से लेके VB पे जाते हैं, तो लिखेंगे VA माइनस I1 यहाँ पे गए इक्वल टू VB। या देखो, ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये दोनों क्या लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा I1 इंटू 1, तो इसके क्रॉस भी वोल्टेज उतना ही हो जाएगा। तो V1 इक्वल टू I1 इतना हो जाएगा, तो VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा I1, और I1 कितना है 2, तो 2 वोल्ट हो जाएगा। तो इस पे Q1, इस पे चार्ज अगर मान लो कि 1 पे Q1 है ना,
इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज मान लो कि Q3 है, और इस पे चार्ज मान लो कि Q4 है। तो Q1 इक्वल टू सी भी, तो C कितना है 1 है, और V कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम। ठीक है। अब जैसे Q2 है तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वी सी माइनस वी डी, यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज इक्वल टू इसके क्रॉस वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2i1, 2i1, तो 2 और i1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। तो यहाँ पे Q2 इक्वल टू सी भी, और C है तुम्हारा 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 8 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q2 ऐसे हो गया। सिमिलरली किरचॉफ्स लॉ इसमें लगा लो, तो इसमें चलो पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इसमें लगाता हूँ, या यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे ही लगाता हूँ किरचॉफ्स लॉ ऐसे। तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 3i1 माइनस 3i1, सॉरी इसमें i2 है, i2 कर दो इक्वल टू 0, तो i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज इतना ही होगा, यानी कि वी ई माइनस वी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा i2 इंटू कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट, i2 तुम्हारा 1 है, तो ये Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा सी भी, तो C कितना है 3, और इसमें वोल्टेज है 3, तो कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलम हो जाएगा Q3। सिमिलरली Q4 तुम खुद निकाल लेना इसी तरह से, इसमें वोल्टेज जैसे भी जो भी है तुम खुद कर लेना इसको। चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद में फिर कैपेसिटर से ही क्वेश्चन है, से मिक्स है, एक ऐसे है, ये सभी कैपेसिटर और रेजिस्टर से मिक्स क्वेश्चन है। यह है तुम्हारा 20 ओम, यह है तुम्हारा 100 वोल्ट, और यह है तुम्हारा 10 ओम, और कैपेसिटर यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है ए पॉइंट गिवन है तुम्हारा सी, और ए पॉइंट गिवन है तुम्हारा बी, और यह है 3 माइक्रोफैराड, ये भी है 3 माइक्रोफैराड, और यह है तुम्हारा 1 माइक्रोफैराड, और ये भी है 1 माइक्रोफैराड, 1 ठीक है। ये सर्किट गिवन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी एंड सी। ए और बी के बीच में निकालना है, यानी कि हमको निकालना है वी ए माइनस वी बी इक्वल टू वाट, और ये फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में हमको निकालना है वी बी माइनस वी सी इक्वल टू वाट, यही निकालना है। तो हमने क्या बताया था हमने बताया था कि एक कैपेसिटर में करंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक फ्लो करता है, उसके बाद में जैसे कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद में करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है। देखो पहले हम कुछ इसमें ऐसा करते हैं
कि जैसे देखो एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पे पोटेंशियल V1 है तो यहाँ भी पोटेंशियल V1 होगा, क्योंकि सेम वायर है। यहाँ पे पोटेंशियल V2 है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, V2 ही होगा। तो A और A आपस में पैरेलल में हो जाएगा। सिमिलरली A और A भी आपस में पैरेलल हो जाएगा। जैसे यहाँ V3 है तो यहाँ भी V3, यहाँ V4 है तो यहाँ भी V4। ये भी एक क्या है, 1 माइक्रो फराड है, ठीक है। तो इसको ये दोनों क्या होता है, पैरेलल में हम ऐड करते हैं। तो इस फिगर को हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, यानी कि इसको इसको हम कंबाइंड कर देते हैं। तो इसको हम 6 माइक्रोफराड कर देंगे, 6 माइक्रोफराड कर देते हैं। और इसको इसको भी हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफराड। और इसको हटा देते हैं। अब फिगर हमारा ये हो गया, अब फिगर हमारा ये हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक तो चार्ज फ्लो करेगा ही। जैसे मान लो कि इससे यहाँ पे मान लो कि चार्ज हमने ले लिया Q, इसे Q ले लिया, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 कर देते हैं, Q1 प्लस Q2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मान लो कि Q2 और यहाँ से आ जाएगा Q1। और इस पे Q1 हो जाएगा, इस पे भी कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये चार्ज हो गया, उसके बाद में फिर इधर से चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मिली सेकेंड के बाद में चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो हम जब भी बात करते हैं तो स्टेडी स्टेट की बात करते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार हम चार्ज निकाल लेते हैं। तो यहाँ से चलेंगे 100, इसमें तो कोई करंट नहीं फ्लो करना है। जैसे स्टेडी स्टेट के बाद में तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं हम ऐसे से, ऐसे। तो लिखेंगे 100, इसमें -20 करंट तो जीरो हो जाएगा, -Q/6 माइनस Q1 है, Q1/6 माइनस Q1/2 इजकल टू कितना हो जाएगा, -10 इंटू जीरो, जिसमें भी करंट जीरो है, इजकल टू जीरो। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद में करंट फ्लो बंद हो जाता है, रेजिस्टेंस में करंट जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 इजकल टू Q1/6 प्लस Q1/2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 6। तो ये कितना हो जाएगा Q1, और ये कितना हो जाएगा 3Q1। तो कितना हो जाएगा 4Q1/6, ठीक है। तो इसको 2 और इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो Q1 इजकल टू 3 इंटू 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इससे इसको कट कर देते हैं तो 50 हो जाएगा। तो 150 माइक्रो कूलम हो जाएगा Q1 इजकल टू, ठीक है। अब Q2 को जरूरी भी नहीं है फाइंड करना। अब A पॉइंट से B पे चलना है, फिर B से C पे चलना है। तो पहले हम A से B पे चलते हैं। तो लिखेंगे VA माइनस Q1/6 इजकल टू VB, ठीक है। तो लिखेंगे VA माइनस VB इजकल टू Q1/6। दैट मीन्स Q1 कितना है, 150। तो 150/6 तो कितना हो जाएगा, 25 माइक्रो वोल्ट, सॉरी 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब B से C पे चलते हैं। तो लिखेंगे VB माइनस Q1/2 इजकल टू कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा। तो VB माइनस VC इजकल टू Q1/2 हो जाएगा। Q1 है 150/2, तो कितना हो जाएगा, 75 वोल्ट हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो।
उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, इसमें भी कैपेसिटर से है, दिया हुआ है। पहले सर्किट में बना देता हूँ। सर्किट ऐसे गिवन है, यहाँ से करंट गिवन है 2 एम्पियर और ये है तुम्हारा 1 ओम, ठीक है। और फिर यहाँ पे और ये 3 ओम है, इधर से करंट आ रहा है 1 एम्पियर और यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये है तुम्हारा 5 ओम, ये है तुम्हारा 1 ओम, ये है तुम्हारा 2 ओम और ये है 4 ओम, ठीक है, ऐसे गिवन है। और इधर है तुम्हारा 1 एम्पियर, ठीक है। और ये है 3 वोल्ट और फिर ये है तुम्हारा 1 एम्पियर और इधर से करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर ऐसे। और ये है तुम्हारा 4 माइक्रो फराड, ये फिगर है, ये फिगर है तुम्हारा। तो हमको फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है, दिया हुआ ए पार्ट ऑफ सर्किट इन द स्टेडी स्टेट, यानी कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया उस समय की बात कहा जा रहा है। विथ द करेंट फ्लोइंग इन द ब्रांचेज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ईटीसी इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी कैपेसिटर के क्रॉस कितना है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो या चार्ज निकाल दो। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, हाफ सी वी स्क्वायर कर दो। तो देखो इसमें ऐसा है कि थोड़ा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ से करंट आ रहा है तुम्हारा 2 एम्पियर और यहाँ पे आ रहा है 1 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर, क्योंकि करंट तो कैपेसिटर से फ्लो करेगा नहीं। यहाँ पे आ जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, तो 3 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे, तो कुछ यहाँ चला जाएगा और कुछ यहाँ पे जाएगा। देखो इधर जा रहा है 2 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर जा रहा है, इधर से 1 एम्पियर आ रहा है, दैट मीन्स 1 एम्पियर यहाँ से आना चाहिए, तब तो इधर 2 एम्पियर होगा। इधर 2 एम्पियर गिवन है, इधर से 1 एम्पियर, तो इधर से 1 एम्पियर आना चाहिए, तब कंबाइंड होकर 2 एम्पियर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है ये है कि यहाँ से 1 एम्पियर ऐसे आ जाएगा और ये 2 एम्पियर ऐसे आ जाएगा। 3 आ रहा है तो 2 ऐसे चला जाएगा, 1 ऐसे जाएगा। हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अच्छा, एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट का नाम गिवन है P और इस पॉइंट का नाम है गिवन है Q। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकल जाए P, यानी कि वी पी माइनस वी क्यू आ जाए तो हाफ सी वी स्क्वायर कर देंगे। तो पहले यहाँ से हम ऐसे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो लिखेंगे वी पी, यहाँ से चले माइनस आई आर, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, फिर -3 इंटू 1, इसमें यहाँ पे आ गए, फिर -2 इंटू 1 इजकल टू कितना हो जाएगा वी क्यू हो जाएगा। तो वी पी माइनस वी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 15 + 3 + 2, यानी कि 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में एनर्जी हम क्या लिखेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ सी, कितना गिवन है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 20 आया, तो 20 इंटू 20, इससे इसको कट कर दो 2 जा, तो 800 और माइक्रो जूल, एनर्जी कितना हो जाएगा 800 माइक्रो जूल हो जाएगा। देख लो, ये फिगर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है, और फिगर ड्रॉ कर दिया, जो कहा जा रहा है वो सब मैं कर दिया।
एक और क्वेश्चन है, जल्दी नोट कर लो। एक सर्किट गिवन है, ऐसे पहले सर्किट में बना देता हूँ। ये है तुम्हारा 2 वोल्ट और ये है तुम्हारा 2 ओम, ठीक है। और ये पॉइंट गिवन है ए और ये पॉइंट गिवन है बी, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है कुछ ऐसे, ये 1 वोल्ट गिवन है और ये 1 ओम गिवन है। और ये तुम्हारा गिवन है 3 वोल्ट और गिवन है 3 ओम, ठीक है। और ये 1 वोल्ट, ये 1 ओम गिवन है और इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और एक यहाँ पे 2 ओम गिवन है, ठीक है। और ये पॉइंट गिवन है सी और ये पॉइंट गिवन है डी। एक सर्किट डायग्राम गिवन है। इन द सर्किट शोन इन फिगर ई एफ जी एच सेल्स ऑफ ईएमएफ, जो हम सब बना दिए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू टू इतना इतना इंटरनल। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी कि हमको फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है वी बी माइनस वी डी इजकल टू वाट। अच्छा, पोटेंशियल, एक मिनट, बी एंड डी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ईच ऑफ द सेल जी, यानी कि इसके क्रॉस हमको निकालना है, बी पार्ट में निकालना है वी सी माइनस वी डी इजकल टू वाट। और एच कौन सा है, और वी बी सी पार्ट में वी बी माइनस वी सी इजकल टू वाट, यही निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगा के इसमें करंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट वोल्ट का बैटरी हम देखते हैं, यही है। तो 3 से यहाँ से हमने करंट ले लिया आई, यहाँ तक तो आई ही जाएगा क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसमें हम ले लेते हैं I1, तो इसमें हम ले लेंगे I माइनस I1 क्योंकि हमको तो सभी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा I माइनस I1 और यहाँ पे आएगा, फाइंड तो सभी करना ही पड़ेगा। ऐसा करो कि यहाँ पे I माइनस I1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम I1 ले लेते हैं। I माइनस I1, तो यहाँ पे कितना आएगा I माइनस I1 और I1 इधर से कंबाइंड होके I इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर होके कंबाइंड I हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब किरचॉफ, 2 अननोन 2 इक्वेशन, तो एक बार हम ऐसे चलते हैं, ऐसे आ जाते हैं, और मर्जी है एक बार ऐसे चल लो, ठीक है। एक बार हम ऐसे चलते हैं डी सी बी डी, तो इसमें हम चलेंगे तो कितना लिखेंगे 3, तो +3 माइनस 3i माइनस आई -1 -2i1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1 तो 2 इजकल टू ये हो जाएगा 4i प्लस 2i1, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो तो 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 2i प्लस i1, इसको इक्वेशन हमने ले लिया 1। 2i प्लस i1 इसको हमने इक्वेशन ले लिया 1, ठीक है। दूसरा लूप हमने ले लेते हैं ऐसे, डी सी ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 3i माइनस आई -1 -2i माइनस I1 -2 -1
और माइनस 1i माइनस i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब 3 माइनस 1 तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4i, इसको इधर कर देते हैं प्लस, सॉरी, तो देखो यहाँ पे 2 कैसे हो गया, फिर से एक बार मैं इस किरचॉफ लगाता हूँ, मैं इस लूप में लगाता हूँ, या इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे लगाता हूँ, ऐसे बी ए डी बी, ये छोटा लूप होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा लूप हो जाएगा, ठीक है। बी, ऐसे चलता हूँ, बी ए डी बी, तो इसमें हम चलेंगे तो -2i माइनस i1, फिर +2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर -i माइनस i1 हो जाएगा, +2i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, इस सब को इधर मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i माइनस i1 प्लस i माइनस i1, और ये माइनस हो जाएगा 2i1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2i माइनस 2i1 प्लस i माइनस i1 माइनस 2i1 1 इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2i और i 3i, 2i और i 3i, और ये कितना हो जाएगा -5i1। इसको इक्वेशन 2 कर दो, और इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, ठीक है, और ये सारी चीज़ निकाल दो। मैंने कितना नंबर निकाला होगा इस टाइप से क्वेश्चन, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। इतना करने के बाद में तुम रिमेनिंग क्वेश्चन तुम खुद कर दोगे। जल्दी नोट कर लो इसको। अब हम कुछ दूसरे टाइप के करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना मैं बताऊंगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हालांकि पी रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। अभी किरचॉफ लॉ, सेल्स पैरेलल सीरीज, ये सब मैंने बता दिया है। अब मैं PYQ में इससे जो यूनिक क्वेश्चन होगा उसको मैं कराऊंगा, और जो फॉर्मूला पुटिंग होगा वो तुम खुद करना, ठीक है। और ये जितने भी मैं अभी तक कराया इसमें सभी HC वर्मा, यूरोडोव, रेसनिक, हेलिडे के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे हैं वो सब मैंने सिलेक्ट किया इसे। अब आर इक्विवेलेंट तो जानते ही हो उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन होता है। क्या होता है, सीरीज में होता है। और पैरेलल में 1 में आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट, ये क्या होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है, ठीक है। तो कुछ इक्विवेलेंट के क्वेश्चन में अभी करके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट नेटवर्क ये है 6 ओम, ये है 12 ओम, ये है तुम्हारा 12 ओम, और यह है 6 ओम, और यहाँ पे एक ऐसे लगा हुआ है, की लगा हुआ है, और इसका नाम दिया हुआ है ए, और इसका नाम दिया हुआ है बी, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी
फर्स्ट केस में है इफ एस इज ओपन, इसका नाम है एस। फर्स्ट केस में ए है इफ एस इज ओपन, यानी कि जो हमने सर्किट बनाया सेम सर्किट है। तो देखो इसके बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ए और ए आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और ए आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो इसको फर्दर हम लिख सकते हैं एस 18, सीरीज में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और फिर ए भी कितना हो जाएगा, ये पॉइंट है ए, इसी को लिख रहा हूँ फिगर को, ये बी है, और ये भी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ए आपस में अब क्या है, पैरेलल में है, तो इसके बीच में अब एक ही हम लिख देते हैं ए और बी, और इसका कितना हो जाएगा 1/18 प्लस 1/18, 2 में तो कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। करके देख लो, 1/18 प्लस 1/18 तो 2/18 हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब बी पार्ट में है ए है इफ स्विच एस इज क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा, इस केस में ये फिगर बनेगा। और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 6 12, और एक है 12 और एक है 6 है। तो इस केस में जैसे ए है और ए भी है, ए आपस में पैरेलल में, ए आपस में पैरेलल में, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/r इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 2 + 1 तो ये 3/12 यानी कि 1/4, तो 4 हो जाएगा। अब इसी सर्किट को हम ऐसे बना देते हैं, ये पॉइंट है ये, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4, और इसका भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपस में सीरीज में है। अब इसको ऐड कर देंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा 8 ओम, और ये बी हो जाएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट इसके ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा। इसी तरह से जब भी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन आता है तो इसको हम इसी टाइप से करते हैं, जैसे इस फिगर के बाद में ए कर दिए, फिर ए कर दिए, फिर इसका आंसर लिख दिए कि 9 ओम हो जाएगा। फिर इस फिगर के बाद में हमने क्या किया, इसको ये आपस में पैरेलल में, आपस में पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट ऐसे लिख दिया, फिर ये आपस में क्या है सीरीज में, इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये नोट करो, इस टाइप से हम स्टेप वाइज करते हैं सीरीज पैरेलल के केस में। अब एक और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का है, तो पहले मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, पहले ऐसे गिवन है, ए 3, जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, और ये तुम्हारे जेई के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ए 3 ओम, ए भी 3 ओम, ए भी 3 ओम, ए भी 3 ओम, 3 ओम, और एक इसके बीच में लगा हुआ है 6 ओम का, 6 ओम, एक इसके बीच में लगा हुआ है 6 ओम का, एक इसके बीच में लगा हुआ है 6 ओम का, और हमको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
ये फिगर है। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द फिगर, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यही फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम सब कुछ सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में बैटरी सपोज करो लगा हुआ है, तो देखो पहले हम कैसे करेंगे। जैसे ए और ए आपस में क्या है, सीरीज में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। तो अब कितना फिगर बनाएंगे, बहुत सारा फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि सिप में एडजस्ट करके बनाता हूँ, लेकिन तुम बनाओगे इसके बाद में इसको ऐसे ऐसे करके, और इस दोनों के बदले में 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम क्या कर देंगे, एक यहाँ पे एक बना देंगे 6 ओम का। अब देखो ए और 6 क्या हो जाएगा आपस में, ये आपस में पैरेलल में हो जाएगा, तो 6 6 यानी कि 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6, 1/3 ये 3 हो जाएगा। तो इस दोनों को हम हटा के 3 ओम लगा देते हैं। फिर दूसरे फिगर में, तो दूसरे फिगर में हम इसको हटा के क्या करेंगे, 3 ओम लगा दिए। अब देखो ये 3 ओम क्या है, आपस में सीरीज में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो ये क्या होगा, ऐड होके ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट फिगर में हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम हटा के एक 6 ओम का ऐसे लगा देंगे, ये 6 ओम हो जाएगा। फिर देखो A6 और A6 से आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट फिगर में अब इसको हम हटा के और यहाँ पे एक हम 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब A3 और A3 क्या है, आपस में सीरीज में है, तो इसको हटा के हम 6 ओम कर देंगे। और ये जेई के क्वेश्चन आया हुआ है, ये 6 ओम कर देते हैं, ये जेई में आया हुआ है। तो फिर ए और ये आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसका इक्विवेलेंट हमने क्या कर दिया, 3 ओम कर दिया। अब A3 और A3 क्या हो जाएगा, आपस में सीरीज में हो जाएगा, तो इसको 6 हो जाएगा। तो ये हम फिर आपस में 6 ओम कर देते हैं, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो 1 में RAB इजकल टू 1/3 प्लस कितना हो जाएगा, 1/6। तो ये 6 और 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3/6, तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो RAB इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, यानी कि AB के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे। ठीक है। RAB के बीच में निकाल दिए। अब चलो एक और क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। जैसे ये निकालना है, एन इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड विथ 1 and 2 1 ohm and 2 ohm resistor as shown in figure. Find the effective resistance between A and B. Find the current that pass through 2 ohm resistor nearest to the battery. ऐसे पहले फिगर बना देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि ये क्या क्या कहा गया है। यहाँ पे एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 6 वोल्ट का, और ए पॉइंट गिवन है ए, और यहाँ पे ऐसे गिवन है, ए पॉइंट हमारा गिवन है बी, और यहाँ पे ऐसे गिवन है। ऐसे गिवन है, इनफाइनाइट है। ये तुम्हारा है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम,
ये 2 ओम, ये है 1 ओम, ये है तुम्हारा 2 ओम, ये 1 ओम, ये है तुम्हारा 2 ओम, एंड इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो हमको बताना है कि फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है, ये एचसी वर्मा में भी है, यूरोडम में भी है, और मोस्ट ऑफ बुक में एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इनफाइनाइट है, रिपीटिंग यूनिट क्या है 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से इनफाइनाइट है। रिपीटिंग यूनिट क्या है 1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से इनफाइनाइट है। तो इन मैं पूछ रहा हूँ इनफाइनाइट प्लस 1 इजकल टू इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट माइनस 1 इजकल टू भी इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं जैसे C, और यहाँ पे ले लेते हैं D। देखो ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना है, अगर R है तो एक की रिपीटिंग यूनिट माइनस भी कर दे इन्फिनिटी में से, तो सी डी के बीच भी आर इक्विवेलेंट कितना होगा, R ही होगा। समझ गए। अब मैंने बताया रिपीटिंग यूनिट 1 2 1 2 है, तो ए बी के बीच में रिपीटिंग यूनिट कितना है, इन्फिनिटी है, 1 2 1 2 इन्फिनिटी है। और सी डी के बीच में कितना है, इन्फिनिटी माइनस 1, एक माइनस कर देते हैं, तो इन्फिनिटी माइनस 1 कर दे तो इन्फिनिटी ही आएगा। तो हमने लेट किया, लेट आर ए बी इजकल टू आर है, देन आर सी डी भी कितना होगा, आर ही होगा। एक रिपीटिव यूनिट माइनस कर दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इस फिगर को ऐसे बना देते हैं, इस फिगर को हमने ऐसे बना दिया। सी और डी के बीच में भी हमने क्या लगा दिया, इसको आर लगा दिया। ठीक है, और ए बी के बीच भी इक्विवेलेंट कितना है, आर ही है। तो देखो ए आर और 2 आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में अब इस फिगर को हम फर्दर ऐसे, अब ए ही बटा बैटरी के बीच जरूरी नहीं है, और ये पॉइंट बी ले लिया है, तो इसमें हमने कर दिया 1 ओम, और इसका आर इक्विवेलेंट कर देते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2R अपॉन में 2 प्लस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हम ऐसे कर देते हैं, और इसको लिख देते हैं 2R और 2 प्लस आर कर देते हैं, और ये आपस में क्या है, सीरीज में है। तो आर ए बी इजकल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस दिस, यानी कि 1 प्लस 2R और 2 प्लस आर, और आर ए बी भी हमने क्या लिया था, आर ही लिया था, तो इसको हम लिख देते हैं आर। चलो पहले इतना नोट करो, इतना नोट करो, इतना इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 2R अपॉन में 2 प्लस आर इजकल टू आर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे सिंपली इसको यहाँ पे करके, तो 2 प्लस आर प्लस 2R इजकल टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2R प्लस कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस 2R से 2R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इजकल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ गए। इतना कर देते हैं, तब इसका आर निकालना है, तो कितना हो जाएगा माइनस बी, तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4 प्लस हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो रेजिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा, इसलिए प्लस करेंगे, तो 1 प्लस ये 8 और 2 9 3 हो जाएगा, अपॉन में 2, तो 4/2 यानी कि 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी कि आर ए बी इजकल टू कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजकल टू कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। हमने ये जूम किया कि ए बी के बीच में इक्विवेलेंट आर है, तो सी डी के बीच भी आर इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट रिपीटिंग यूनिट में से एक माइनस भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, इसका आर इक्विवेलेंट इजकल टू हो गया 2। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है क्या है, आर इक्विवेलेंट, तो फाइंड द करंट थ्रू नियरेस्ट टू ओम। अब हमको एक मिनट, इसको चलो मिटा दो। अब हमको ये सब के बदले हमारा आ गया 2, तो इस सब के बदले हमने
क्या कर दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब इसमें करंट हमको फाइंड करना है, ये 6 वोल्ट है, इसमें हम करंट ले लेते हैं आई, यहाँ पे ले लेते हैं I1 और यहाँ पे ले लेते हैं I माइनस I1, और ये आ जाएगा I माइनस I1 और यहाँ से आ जाएगा I1, यहाँ से कंबाइंड हो जाएगा I, और इस केस में हमको I1 फाइंड करना है। ये काम तुम खुद कर लोगे। चलो इसको नोट कर लो जल्दी। अब दिया हुआ एक और क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ ए, फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन द लूप, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लूप बिटवीन द पॉइंट्स ए बी ए सी ए डी। तो पहले हम रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं। रेगुलर हेक्सागन दैट इज बेंजीन, बेंजीन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे हो गए, और इसका नाम इससे भी मान लो कि आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, यही है। तो फर्स्ट में निकालना है आर ए बी के बीच में, सेकंड में निकालना है आर ए सी के बीच में, और थर्ड में निकालना है आर ए डी के बीच में। बस यही निकालना है। तो पहले हम आर ए बी के बीच में निकालते हैं। तो देखो इसके बीच में मान लो कि हमने बैटरी कर दिया, तो करंट बैटरी लगा दिया, सपोज करो कि इसके बीच में बैटरी लगा दिया, जिसके बीच में इक्विवेलेंट निकालना होता है उसके बीच में जूम करो कि हमने बैटरी लगा दिया, तो एक करंट ऐसे जाएगा, कुछ करंट ऐसे जाएगा और कुछ करंट ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे करंट का कोई ब्रांचिंग नहीं हो रहा है, तो ये सभी आपस में क्या है, सीरीज में है। तो वो आर आर 1 2 3 4 5। अब इस फिगर को हम, और इधर आर है, इस फिगर को हम ऐसे कर सकते हैं आर, और ये सभी सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट निकाल के कर देते हैं 5 आर। अब ये आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो इसमें हम अब निकाल देते हैं। तो 1 में आर ए बी इक्वल टू लिखेंगे 1 में आर प्लस 1 में 5 आर। तो 5 यहाँ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 में 5 आर। तो आर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 आर अपॉन में 6 ओम। बस आ गया। फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट हो गया। अब जल्दी नोट करो, फिर मैं सेकंड थर्ड कराता हूँ। अब ए बी ए सी में निकालना है। अब ए और सी के बीच मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ए सी, तो कुछ करंट ऐसे जाएगा और रिमेनिंग करंट रहते ए आपस में कोई करंट का ब्रांच नहीं हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, सीरीज आर 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 एच आर और ए आर आर सीरीज में हो जाएगा। तो इसको अब हम ऐसे बना सकते हैं 4R, और इसको हम बना सकते हैं क्या, 2R, और R निकाल लेंगे क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस 15 है, तो सॉरी 15 है, तो 6R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। इसलिए ये सभी सम का R कितना हो जाएगा, जैसे R R R 6R इक्वल टू 15, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/6। तो अब इसको कट कर दो, 2 जा 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। तो R इक्वल टू हो जाएगा 2.5 ओम। अब उसमें वैल्यू पुट कर देना। तो ये आपस में पैरेलल में है, तो 1 में आर ए सी
इजकल टू लिखेंगे 1/4R प्लस 1/2R, तो ये कितना हो जाएगा 4R, ये हो जाएगा 1 + 2, तो RAC इजकल टू हो जाएगा 4R/3, और इसमें 2.5 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी नोट करो इसको। और अब लास्ट में रहता है RAD। अब इसको हटा के AD के बीच में बैटरी लगा देते हैं। ये पॉइंट A है और D यहाँ पे है। AD में तो देखो कुछ करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कुछ करंट ऐसे जाएगा, तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रहा है करंट का, और इसमें भी नहीं, तो ये आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में, आपस में फिर पैरेलल में हो जाए। तो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। ठीक है, यह तुम्हारा A और ये तुम्हारा क्या है D है। ठीक है, तो 1/RAD इजकल टू 1/3R प्लस 1/3R, तो ये कितना हो जाएगा 2/3R हो जाएगा। तो RAD इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3R/2 ओम। अब R की वैल्यू पुट कर दो। तो ये सब ये कुछ रहे इक्विवेलेंट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज इतना ही, हमने इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन और भी हैं जो मैं कराऊंगा, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो अच्छे क्वेश्चन हैं, जो एकदम बिल्कुल यूनिक है, अभी जो हमने कराया उसके कंसेप्ट से कुछ हटके हैं, तो वो कराऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो